हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इसमें हम लोग एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। टेलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है 2 वेरिएबल्स के लिए। अभी तक हम लोग 1 वेरिएबल के लिए कर रहे थे, अब ये 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली 10 मार्क्स में 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन ईजी होता है। ठीक है, तो पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको आप समझ लीजिए। प्रीवियस क्लास में भी हमने 10 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन ही कराया था, तो वो भी एग्जाम में पूछा गया था। उस तरह के इन 2-3 तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में ज़रूर अटेंड कर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। एक्सपेंड एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स अबाउट 1 अप टू सेकेंड डिग्री टर्म एंड हेल्थ इवेल्युएट दिस। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल गिवन है एक्स और वाई। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स के लिए टेलर्स थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू x माइनस 1 है और k की वैल्यू y माइनस 1 है। जो ये वैल्यूज गिवन होती हैं तो x और y में वो हम माइनस करके h और k की वैल्यू लिख लेते हैं। अब अगर आप इस फॉर्मूले में फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये एक्सपेंशन बनाना पड़ेगा, तभी फिर वैल्यू आप पुट करोगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये f। अब आप देखिए h की जगह x माइनस 1 रखेंगे और x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा। यहां बचेगा क्या, x कॉमा वाई। x और y क्या है, 1 कॉमा 1। h क्या है आपका x माइनस 1 एफ एक्स, k क्या है y माइनस 1 एफ वाई। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर है एच स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एफ एक्स एक्स। ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स एक्स या एफ एक्स या एफ वाई वाई, ये है क्या, ये है कि जो हम फंक्शन दिया होता है तो एफ एक्स एक्स का मतलब है 2 बार हमने डिफरेंशिएट किया है एक्स की रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस 2 एच का मतलब एक्स माइनस 1, के का मतलब y माइनस 1 और एफ एक्स वाई, प्लस फिर के स्क्वायर मतलब y माइनस 1 का स्क्वायर एफ वाई वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म। इसके बाद हमको ये वाला लिखना है प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब देखिए एच क्यूब तो मतलब x माइनस 1 का क्यूब एफ एक्स एक्स एक्स, प्लस अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको बाकी का क्योंकि वहां पे आ नहीं पाएगा, प्लस 3x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 एफ एक्स एक्स वाई, प्लस 3k स्क्वायर है तो y माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 एफ एक्स वाई वाई, प्लस k क्यूब है। k क्यूब का मतलब क्या है, y माइनस 1 का क्यूब एफ वाई वाई वाई। मतलब यहाँ पे फंक्शन को 3 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो ये हमने अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन ये हो गया हमारा। अब हमें वैल्यू इसमें चाहिए होगी एफ एक्स की, एफ वाई की, एफ एक्स एक्स की, एफ एक्स वाई की, एफ वाई वाई की। तो ये वैल्यूज हमें फंक्शन से निकालनी पड़ेगी और फिर हम इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा एफ एक्स वाई क्या गिवन है, y की पावर x। यहां से अगर हम वैल्यू निकालें f1 की तो हमें क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यहाँ पे 1 रखोगे x की जगह, y की जगह, दोनों की जगह 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 की पावर 1 1 होता है। अब हमें क्या करना है कि
यहाँ से आप देखते जाओ क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमें क्या fx निकालते हैं, ठीक है। तो fx मतलब इस फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो अगर आपको पता है कि अब जब x की रिस्पेक्ट में करना है तो y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a की पावर x log a, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, y है। तो क्या हो जाएगा, y की पावर x log y। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 1,1, तो क्या मिलेगा, देखिए log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब 0 से मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो पूरा 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें आगे निकालना है। अब हम क्या निकाल लें, अब हमने क्या निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है fy। तो fy निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, fy अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन को y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे x कांस्टेंट है, जब x कांस्टेंट हो गया y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जो हमारा x की पावर n कांस्टेंट होता था, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n x और की पावर n-1। तो यहाँ पे x जो है कांस्टेंट है, तो x y की पावर x-1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, 1,1 पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे 1-1 0 हो जाएगा, और 1 की पावर 0 1, तो टोटल आपका आ गया 1, ठीक है। अब हमारा ये वाला भी निकल आया। अब हमें निकालना है fxx। तो अब आप देखिए fxx, अब fxx, तो अब fx निकाल चुके हैं, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो अगेन x की रिस्पेक्ट में। अब जब x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, y आपका एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर से आपका a की पावर x वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा, y की पावर x, जब आप इसको कर रहे हो a की पावर x log y अगेन आ जाएगा, और log y पहले से है, तो ये बन जाएगा log y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने ये वाला भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है fxy। क्या निकालना है, fxy। अब fxy, तो x तक निकाल चुके हैं x की रिस्पेक्ट में। अब इसको y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। अब जब y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ठीक है। तो अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा, सबसे पहले y की पावर x है, तो इसका अगर हम करेंगे तो आ जाएगा x y की पावर x-1। अब देखिए हम लोग कहाँ पे थे, हाँ x y। तो इसका y की पावर x का हमने, क्योंकि y यहाँ पे हमारा इस समय वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो ये हो गया। फिर log y सेकेंड फंक्शन हमने लिख दिया, उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाया, y की पावर x को एज इट इज लिख दिया। फिर log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y, ठीक है। अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे fxy, तो क्या आएगी, देखिए ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू रखते ही ये वाला 0, तो इससे मल्टीप्लाई इसका, ये भी 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाला भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है fyy। fyy का मतलब y की जो fy किया है, अब इसको अगेन हमें y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y वेरिएबल है और ये x-1 जो x ये सब लिखा है कांस्टेंट है, तो हम y की पावर जो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x फिर x-1 आगे आ जाएगा और y की पावर हो जाएगा x-2।
2। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू आप रखोगे 1 1, तो देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई सबसे होगा तो सब 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है f ट्रिपल x। अब x को 2 बार डिफरेंशिएट हमने यहाँ पे कहाँ पे किया था, 2 बार x ये वाला, ठीक है, ये है। अब हमको इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और y हमारा कांस्टेंट है। तो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a की पावर x वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, y की पावर x, और फिर आ जाएगा log y, तो log y का क्यूब बन जाएगा। log y का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे हम x y की वैल्यू 1 1 रखेंगे तो आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हम लोगों ने ये भी निकाल लिया, ये वाला नहीं, यहाँ पे फालतू में लगा दिया, ठीक, हम लोगों ने ये वाला निकाल दिया। अब हमें निकालना है f x x y, ठीक है, f x x y निकालना है। तो देखिए f x x y x y, ठीक है। तो जहां पे हमने 2 बार x को डिफरेंशिएट करा, अब इस वाले टर्म को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया। तो y की पावर x को अगर हम लेंगे तो क्या बन जाएगा, x y की पावर x माइनस 1, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, प्लस का साइन। उसके बाद y की पावर x को ऐसे ही लिख दीजिए, और इसका वो करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 log y, फिर log y का क्या आ जाएगा 1 अपॉन y। अब देखिए log जहां भी आ गया, और क्योंकि 1 1 पे ही वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया 0। यहाँ पे भी log आया है, तो इसमें भी जब 1 रखोगे y की जगह पे तो ये वाला भी पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। तो f x x x x यहाँ पे लिखिए 1 कॉमा, हाँ यहाँ तो x कॉमा y नहीं 1 कॉमा 1, सॉरी 1 कॉमा 1 पे वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम लोगों ने अब क्या निकाल लिया, ये वाला भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है f x y y, f x y y। अब देखिए कौन सा वाला लेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, f x y y। तो f x y जहां हमने निकाला है x y, ये वाला जो हमने निकाला, देखिए ये वाला निकाला ना हम लोगों ने, ध्यान से देखिए, ये हम लोगों ने निकाला है f x y, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि इसको निकालने से पहले हमको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक बार हम f x y पहले लिख लेते हैं ना, पहले हम क्या करें f x y फिर से हम लिख ले कि ये क्या है, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। तो देखिए ये y की पावर x है अपॉन y है, तो ये भी y की पावर x माइनस 1 लिख सकते हो, यहाँ भी y की पावर x माइनस 1 है, और इसको कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x log y प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप जो है करो f x y, अब इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन को करा तो क्या आ गया x माइनस 1 y की पावर x माइनस 2, ठीक है। अब इसको हमने एज इट इज लिख दिया x log y प्लस 1। अब फिर हमने इस वाले टर्म को लिख दिया, फर्स्ट वाले टर्म को, और इसको अब हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये x log y है, अब y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा इनटू log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, तो x अपॉन y। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे x y y, यहाँ पे 1 कॉमा 1, अब 1 कॉमा 1 पे देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा 0, 0 प्लस 1 1 ही होगा, और यहाँ पे देखिए
क्या आ जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 आ गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे भी अगर आपने ये रखा 1 तो ये 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1। अब हमने क्या निकाला, ये भी निकाल लिया। अब हमें लास्ट निकालना है f को अगर y के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। 2 बार जब डिफरेंशिएट किया था ये वाला, ये आया है आपका। अब देखिए इसको हमें, इस वाले टर्म को हमें फिर से अगेन y के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी सब कांस्टेंट है, केवल y वेरिएबल है। तो लिख लीजिए x माइनस 1, फिर आ जाएगा x माइनस 2 और y की पावर x माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे 1,1, ध्यान से देखिए यहाँ 1 पुट होते ही ये 0 हो गया, तो मतलब पूरा 0 हो गया। क्या मिल गया 0। अब हम लोगों ने ये वाली भी वैल्यू निकाल ली। अब हमारा काम क्या है कि इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों के पास जगह तो बहुत ही कम बच रही है। थोड़ी तो जगह है, यहाँ पे रखी जा सकती है वैल्यू, देखते हैं। अब देखिए f(x, y), तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x, y की जगह फंक्शन हमारा क्या था, y की पावर x इक्वल टू f(1,1) की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, प्लस अब देखिए fx की वैल्यू 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया। fy की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये वाला टर्म बचा y माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/(2). अब देखिए fxx 0 है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। fxy ये वाला टर्म 1 है और fyy भी 0 है, तो केवल ये वाला टर्म लिखना है 2x माइनस 1 y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए आ जाइए प्लस 1/(3) पे। अब देखिए f(XXX) वाला टर्म 0 है तो चला गया वो, और f(XXY) वाला टर्म भी 0 है तो ये भी चला गया। फिर fxy वाला टर्म में हमारा 1 आया है और y वाले में 0 आया, तो केवल ये वाला टर्म हमको लिखना है 3x माइनस 1 और y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 2 होता है और अंदर भी हमारा 2 लिखा है, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, फैक्टोरियल 3 होता है 3 × 2, तो अपॉन में क्या बचेगा केवल 2। इसको फिर से आप लिख लो 1 प्लस y माइनस 1 प्लस x माइनस 1 और y माइनस 1 प्लस 1/2 x माइनस 1 और y माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया, ध्यान से देखिए, 1.02 की पावर 1.03, इसका मतलब जो ये 1.02 है ये क्या है हमारा, इससे कंपेयर करिए, y की पावर x है तो ये y गिवन है और ये हमारा x गिवन है, तो बस y की जगह क्या लिख दीजिए 1.02, x की जगह पे लिख दीजिए 1.03 इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करिए 1 प्लस, अब देखिए 1 ये y है ना हमारा, 1.02 से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0.02 प्लस, अब देखिए 1.03 से 1 माइनस होगा तो बचेगा 0.03 और यहाँ आ जाएगा 0.02, ये आ गया, प्लस 1/2 x माइनस 1, तो x माइनस 1 का मतलब है x हमारा 1.03 ना, तो आ जाएगा 0.03 और ये आ गया 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस
आपको सॉल्व करना है तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर हम बता दे रहे हैं, आंसर इसका आएगा 1.020606। अच्छा एक चीज और, ये जो आंसर आता है हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। क्यों आती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू? क्योंकि ये जो एक्सपेंशन हमारा होता है, ये जो एक्सपेंशन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है इसका टेलर्स थ्योरम का, ये देखिए प्लस के आगे डैश 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 डैश, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है एक्सपेंशन। तो लेकिन हमने केवल यहाँ तक का निकाला है, इसलिए ये वैल्यू कैसी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में। अब देखिए ये जैसे y की पावर x है, अब इस आप क्वेश्चन को करिएगा, आपका होमवर्क क्वेश्चन हम दे देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है आपका fx, y इज इक्वल टू x की पावर y। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बाकी सारी चीजें वही है 1,1 और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।